बटन के अंदर एक बॉर्डर रेडियस भी है। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो सिर्फ इस सिंपल बटन को बनाने के लिए हमें कितनी सारी प्रॉपर्टीज लग रही हैं आप एक बार देख लो। पहले बॉर्डर, फिर बॉर्डर रेडियस, फिर बैकग्राउंड कलर, फिर कलर, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं ऑलरेडी। सपोज मुझे ऐसा ही एक बटन चाहिए, बट वो बटन में मैं इतना सारा कोड नहीं करूंगा, जस्ट मुझे ऐसा चाहिए कि मैं उस बटन को कहीं से कॉपी करूंगा, मेरे कोड में उसको पेस्ट करूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, सपोज बाहर कहीं ये बटन बना हुआ है, ठीक है, ये बटन कहीं बाहर बना हुआ है, बाहर का बटन है, ठीक है, ये बटन कहीं बाहर बना हुआ है। मैं क्या करूंगा, इस बटन को बनाने के लिए जिस डेवलपर ने थोड़ा कोड लिखा है, मैं चाहता हूं उस कोड को मैं चोरी करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं इस बटन को मैं कॉपी करूं, इसके कोड को कॉपी करूं। करने के बाद मेरे पास जो वेबसाइट होगा, ठीक है, मेरा जो वेबसाइट होगा उसके अंदर मैं जस्ट इस बटन को ऐड करना चाहता हूं। ठीक है, मैं जस्ट इस बटन को उसमें ऐड करना चाहता हूं यहां पे। तो कैसे करूंगा मैं, मुझे वो कोड कहां से कॉपी करना होगा ताकि मैं उस कोड को कॉपी करके इसमें जाके पेस्ट कर पाऊं। उस कोड को हम लोग कहां से कॉपी करेंगे? अगर आपने पाने का या फिर जो रेंज का एग्जांपल मैंने दिया है, अगर आप वो समझ गए तो मुझे बताओ कहां से मैं कोड कॉपी करूंगा, बोलो जल्दी लिखो। मुझे आज एक शादी में जाना है तो जल्दी लिखो। उस कोड को हम लोग कहां से कॉपी करेंगे? क्या बताया मैंने? बहुत बढ़िया वंश जी, बहुत बहुत बढ़िया। हम लोग उस कोड को बूटस्ट्रैप से कॉपी करेंगे। मतलब बूटस्ट्रैप जिसने बनाया है, बूटस्ट्रैप एक सर्विस है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे कोड्स पहले से लिखे हुए होते हैं। तो बूटस्ट्रैप के अंदर ऐसे ही बहुत सारे बटन्स और भी बहुत कुछ होगा, वैसे ही बहुत सारे बटन्स, नैव बार वगैरह वगैरह बहुत कुछ उसमें पहले से बना होता है। तो मैं अगर चाहूं, जिस डेवलपर ने इस बटन को बनाने के लिए सपोज 30 मिनट का टाइम लिया है, मैं जस्ट चाहूं इस बटन का कोड कॉपी करूंगा और अपने वेबसाइट में पेस्ट करूंगा, तो सेम बटन मेरे वेबसाइट में भी आ जाएगा। ठीक है, जस्ट मैं उस कोड को कॉपी करूंगा, मेरे वेबसाइट में पेस्ट करूंगा, तो वो बटन मेरे वेबसाइट में ऐड हो जाएगा। तो मुझे कितना ज्यादा आसान होगा एक वेबसाइट बनाना, मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, सब सुन पा रहे हो ना? एक बार मुझे बताओ तो, जो सब जी सुन नहीं पा रहे आप लोग बताओ मुझे, सुन पा रहे हो? क्लियर है आवाज? ठीक है, क्लियर है? ओके, ठीक है, थैंक यू। तो जैसे मैंने बताया, मैं बूटस्ट्रैप के वेबसाइट से कोड कॉपी करूंगा और मेरे वेबसाइट में इसको पेस्ट करूंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप के वेबसाइट का लिंक मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा है, आपको अगर नहीं पता आप इस पीपीटी में जाओ, जो पीपीटी मैंने शेयर किया है उस प्रेजेंटेशन में जाके आप लोगों को उस वेबसाइट का लिंक मिलेगा, www.getbootstrap.com। इस वेबसाइट का लिंक कॉपी करो, कॉपी करके अपने यूआरएल बार में या फिर ब्राउजर में इसको पेस्ट करो। करने के बाद आप लोगों को ये getbootstrap.com ओपन होता हुआ दिखेगा। मैं इस लिंक को पेस्ट करूंगा आप इस चैट बॉक्स में, अभी रुको। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, गूगल में जाएंगे या फिर आपके यूआरएल बार में जाओ, आप यहाँ पे लिखो getbootstrap.com। ठीक है, आप लोग लिखोगे क्या, getbootstrap.com। ये क्विकली आपको बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे लेके जाएगा, ये getbootstrap.com। ठीक है, इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस दिखेगा या फिर यूआई दिखेगा। इसके बाद हमें कुछ चीजें करनी है, जैसे मैंने जैसे बताया इस सर्विस को या फिर इस बूटस्ट्रैप के जो बटन है, अगर हमारे वेबसाइट में इसको इंटीग्रेट करना है तो हमें बूटस्ट्रैप को पहले हमारे वेबसाइट के साथ लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, हमें बूटस्ट्रैप को अपने वेबसाइट के साथ लिंक करना पड़ेगा। ओके, तो पहले हम लोग को क्या करना है, इस बूटस्ट्रैप के वेबसाइट के अंदर जाना है। जाने के बाद थोड़ा नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे, करने के बाद आप लोग देखोगे इंक्लूड वाया सीडीएन। ठीक है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो गेट स्टार्टेड विथ एनी वे यू वांट, मतलब आप बूटस्ट्रैप को कहीं किसी भी तरह से यूज कर सकते हो। तो हम लोग कौन सा वाला मेथड फॉलो करेंगे, हम लोग यूज करेंगे इंक्लूड वाया सीडीएन। एम आई क्लियर? हैंड रेस करके बताओ, एम आई क्लियर और नॉट? जल्दी हैंड रेस करो, एम आई क्लियर? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये ड्रिल आपको याद रखना है। अगर आप लोग कोई वेबसाइट बना रहे हो, पहले आपको यही करना है कि बूटस्ट्रैप को अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट करना है या फिर इस लिंक टैग को और स्क्रिप्ट टैग को अपने वेबसाइट में कॉपी करके पेस्ट करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वीएस कोड ओपन कर लेता हूं मैं क्विकली। वीएस कोड, वीएस कोड ओपन करने के बाद आपको वीएस कोड दिखेगा यहाँ पे। मैं एक नया प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ यहाँ से, आपके लिए जो प्रोजेक्ट मैं डेली बनाता हूँ इसके अंदर मैं जाऊंगा। आज है डे 18। ओके, तो मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर एकदम फ्रेश, सब कुछ मैं फ्रेश बनाऊंगा। तो डे 18 आज होगा बूटस्ट्रैप, आज होगा मौत का नाच बूटस्ट्रैप। ओके, क्रिएट।
फोल्डर मैंने बना लिया, इसके अंदर मैं जाऊंगा, इसको ओपन कर लेता हूं, ये सब मुझे पता है। मैं क्विकली एक index.html फाइल बनाऊंगा, index.html। इसके अंदर जाके मैं लिखूंगा एक एक्सक्लेमेशन ऑब्वियसली। अभी हमें क्या करना है, मुझे कोई CSS फाइल अलग से नहीं बनाना है। अच्छे से देखो, मैंने जस्ट एक HTML फाइल बनाया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस HTML फाइल के अंदर बूटस्ट्रैप के कोड्स या फिर बूटस्ट्रैप को लिंक करेंगे। कैसे? जैसे मैंने बताया, आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे नीचे दिखेगा इंक्लूड वाया CDN। पहले इस लिंक को कॉपी करो, ठीक है? ये जो लिंक टैग है आपके पास, ये कॉपी करो। कॉपी करने के बाद हेड टैग में जाओ, इसको पेस्ट करो, ठीक है? हेड टैग में जाने के बाद इसको पेस्ट करो। पेस्ट करने के बाद अगर आप इसको सेव करोगे, आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया लिंक करने का। सेकंड, एक स्क्रिप्ट टैग आपको दिखेगा, ये वाला टैग, इसको भी कॉपी करना है। करने के बाद बॉडी टैग में आके बहुत सारा स्पेस दो। क्यों देना है मैं बताऊंगा। और एकदम लास्ट में जो ये एंडिंग बॉडी टैग है, इसके ऊपर इसको पेस्ट कर दो, जस्ट ऐसे। तो आपका बूटस्ट्रैप आपके वेबसाइट के साथ लिंक हो गया है, ठीक है? एम आई क्लियर और नॉट? हैंड रेज करो, एम आई क्लियर और नॉट? जल्दी, बटन दिख रहा है हैंड रेज का, जल्दी हैंड रेज कर दो। देमन जी ने हैंड रेज किया है, जोसेफ जी ने हैंड रेज किया है, ओके, ठीक है? बहुत बेसिक से बस समझा रहा हूँ, अच्छे से देखो। अब अभी हमारे पास दो टैग्स हमने जस्ट कॉपी किए, और हमारे पास हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, बूटस्ट्रैप हमारे वेबसाइट के साथ लिंक हो गया है, या फिर हमारे फाइल के साथ लिंक हो गया है। अभी मैं अगर इसको सेव करूं और गो लाइव करूं, ठीक है? गो लाइव आपको इधर दिखेगा शायद, नहीं, ओके, यहाँ पे गो लाइव आपको दिख रहा है। मैं इसको यहाँ ओपन करता हूँ, एक सेकंड, और VS कोड को यहाँ पे लेके स्नैप कर देता हूँ, ओके, डन। अभी हम लोग बूटस्ट्रैप के सारे फीचर्स यूज कर पाएंगे। देखोगे कैसे? तो हम लोग क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे ही जाएंगे। जाने के बाद आपको कहाँ जाना है नेक्स्ट? आपको जाना है डॉक्स के अंदर। ये जो डॉक्स दिख रहा है आपको, डॉक्स के अंदर जाना है। जाने के बाद आप चाहो तो इसमें से कुछ भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ताकि आपके वेबसाइट में वो चीज दिखे। अभी जैसे मैंने बताया, हम लोग अभी बूटस्ट्रैप को वेबसाइट से कुछ कॉपी करेंगे कोड, और हमारे वेबसाइट में वो दिखेगा। कैसे? सपोज आपके वेबसाइट में एक बटन चाहिए, देखो अच्छे से देखना। सपोज मैंने बटन का ही एग्जांपल दिया, तो हम लोग बटन ही पहले बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बटन में जाएंगे। यहाँ पे देखो बटन्स लिखा हुआ है, आप लोग इस बार को स्क्रॉल करके नीचे जा सकते हो, ठीक है? नीचे जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे शायद बटन दिखेगा, ये बटन्स। बटन में जाओ, ओके, बटन ओपन हो गया। बटन में जाने के बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, ठीक है? बटन में जाने के बाद आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करो, आपको यहाँ पे बहुत सारे कोड्स दिखेंगे। बटन टैग्स याद है सबको? हाँ या ना जवाब दो, चैट में लिखो। अभी बटन टैग्स याद है ना? इजी चीज है बटन टैग, आई गेस सबको याद होना चाहिए, मैंने बहुत पहले सिखाया था। तो यहाँ पे भी देखो बहुत सारे बटन टैग्स हैं, जिसके अंदर कुछ और भी लिखा है। टाइप लिखा हुआ है बटन, और क्लास लिखा हुआ है BTN प्राइमरी। ये जो क्लास है, यही क्लास एक्चुअली बूटस्ट्रैप रिकॉग्नाइज करता है कि हम लोगों को क्या बनाना है, ठीक है? अगर मैं इसको स्क्रैच से बनाने की कोशिश करूं तो मैं बना सकता हूं, बट अभी हम लोग इस कोड को कॉपी पेस्ट करके देखते हैं इतने सारे बटन्स हमारे वेबसाइट में आ रहा है कि नहीं। देखें, चलिए फिर मैं जस्ट यहां से इतने सारे कोड जो हमें मिल रहा है, इसको मैं कॉपी करूंगा, जस्ट Ctrl+C, और मेरे जो HTML फाइल है उसके अंदर जाऊंगा। जाने के बाद मैं जस्ट इसके अंदर इसको पेस्ट करूंगा। ऐसे मैंने यहां से कोड कॉपी किया, मेरे HTML फाइल में इसको पेस्ट किया, सेव करूंगा। अभी अपने वेबसाइट में जाओ, देखो हमारे पास सेम बटन्स देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने बताया, हमने बाहर से कोई बटन कॉपी किया, उसका कोड कॉपी किया टू बी एग्जैक्ट, और उसको हमने अपने वेबसाइट में इसको ऐड कर दिया। इतना ही आसान है, ठीक है? आपको जस्ट एक बार ही लिंक करना है, और करने के बाद आप चाहो तो बूटस्ट्रैप के अंदर जितने सारे फैसिलिटीज हैं, वो आप ऐसे ही कॉपी पेस्टिंग की मदद से ऐड कर सकते हो अपने वेबसाइट के अंदर। एम आई क्लियर और नॉट? अभी बताओ, एम आई क्लियर? यही था रिकैप, ठीक है? ये पिछले दिनों मैंने दिखाया था। आज हम लोग इसका थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन देखेंगे, और मतलब इसके अंदर हम लोग कैसे कोड करेंगे वो देखेंगे, ठीक है? एम आई क्लियर? हैंडल्स करो जल्दी। सिर्फ देवेंद्र जी हैंडल्स कर रहे हैं, जो साहब जी हैंडल्स कर रहे हैं, बाकियों का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा मुझे। सबको करना है जिनको समझ में आ गया, ठीक है? ऑलराइट, थैंक्स अ लॉट। अभी हम लोग क्या करते हैं, थैंक यू। तो अभी हम लोग इस वेबसाइट को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? हमारे पास बूटस्ट्रैप इंटीग्रेटेड है, हमने बूटस्ट्रैप को ऐड कर लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो मैं सब कुछ रिमूव कर रहा हूं जो मैंने कॉपी किया था। मेरे पास एक एम्प्टी कैनवस है। अभी आपको मैं सिखाऊंगा कैसे आपको एक नैव बार बनाना है फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है? अभी आपको मैं क्या सिखाऊंगा, अभी आपको मैं सिखाऊंगा कैसे आपको एक नैव बार बनाना है फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है? स्क्रैच मतलब एकदम बेसिक से हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग एक नैव बार बना सकते हैं बूटस्ट्रैप की मदद से। देखो
हम लोग अभी अगर हमारे वेबसाइट में आए तो इस वेबसाइट को हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे एक डेवलपर पोर्टफोलियो है ये, इसके अंदर आपको बहुत सारी नैव बार के अंदर एक लोगो है, वो इंदिल डेव लिखा हुआ है इसके अंदर, फिर होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और बुक आ कॉल नाम का कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और बुक आ कॉल। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? हमारा पहला जो टॉपिक है वो है नैव बार को कैसे बनाएंगे। ठीक है, हम लोग पहले नैव बार और इस हीरो सेक्शन को पहले बनाएंगे। तो मैं पहले इस नैव बार को बनाऊंगा कैसे, चलिए फिर दिखाता हूं मैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, एक सेकेंड, मैं एक न्यू विंडो ओपन करता हूँ इसके अंदर। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं जस्ट कोड ओपन करूँ। डेव नहीं, ओके, कोड्स इसके अंदर, पोर्टफोलियो, ओके, ओपन। ठीक है, अभी हम लोग नैव बार को बनाएंगे कैसे। तो मैं क्या करूंगा, देखो, हम लोग पहले हमारे पास जो बॉडी टैग रहता है इसके अंदर हम लोग नैव टैग यूज करेंगे। आप लोग चाहो तो डिव टैग भी यूज कर सकते हो। डिव टैग और एक टैग होता है हमारे पास नैव टैग, ये दोनों सेम टैग है। ये भी जो काम करता है ये भी सेम काम ही करता है। तो आप लोग बोलोगे फिर नाम क्यों अलग है? नैव टैग टू बी एग्जैक्ट ये एक सिमेंटिक एचटीएमएल टैग है। ठीक है, नैव टैग की मदद से हम लोग स्पेशली नैव बार डिजाइन करते हैं, लेकिन ये काम करता है जस्ट डिव टैग की तरह। ठीक है, तो मैं नैव टैग ही यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। नैव टैग के अंदर आपको कुछ चीजें लिखनी है। जैसे नैव टैग के अंदर पहले जाओगे, यहाँ पे लिखोगे क्लास। क्लास के अंदर आप लोग अगर लिखो नैव बार, जस्ट लिखो नैव बार। हमने जस्ट एक क्लास बनाया है नैव बार। अगर मैं इसको सेव करूंगा, आप लोग देखो यहाँ पे अभी मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये एम्प्टी है शायद, देखता हूँ। नैव बार अगर मैं यहाँ पे हाई लिखूं, सेव करूं, अभी मुझे ये नैव बार मिल रहा है। ठीक है, नैव बार मुझे दिखेगा, बट अभी ये नैव बार मैंने लिखा है तो नैव बार इनिशियलाइज हो गया है, बट इसके बाद भी हमें कुछ ऐड करना है। क्या? अभी हम लोग इसके अंदर नैव बार का कलर देंगे कि नैव बार हमारा दिखेगा कैसे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसके अंदर एक नैव बीजी, या फिर एक काम करता हूं मैं, क्या किया जाए। ठीक है, नैव बार के अंदर हम लोग यहाँ से ही देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग यहाँ से नैव बार को ढूंढेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो नैव बार कहीं ना कहीं होगा, यहाँ पे नैव बार हमें देखने को मिला है। नैव बार को अगर थोड़ा स्क्रॉल करो, ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिखाया था जिसके अंदर आपको पहले देखो नैव बार लिखा हुआ मिलेगा। ये एग्जांपल मैंने इंटीग्रेट किया था मेरे वेबसाइट में, उसके अंदर नैव बार, फिर कुछ और क्लासेस हैं, उसके बाद बीजी बॉडी टर्शियरी नाम का कुछ लिखा हुआ है। ये बीजी बॉडी टर्शियरी क्या है? ये एक्चुअली एक, ठीक है, ये बूटस्ट्रैप यूज करता है, ये एक कलर स्कीम है। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो या फिर आप लोग टाइप भी कर सकते हो। इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करूंगा क्योंकि मैं आलसी हूं बहुत। मैं यहाँ पे नैव बार के बाद इसको पेस्ट करूंगा, बीजी बॉडी टर्शियरी। ठीक है, अगर मैं इसको पेस्ट करूं, देखो, अगर मैं इसको सेव करूंगा, अभी मेरे वेबसाइट के अंदर एक नैव बार आ गया। अगर आप देख पाओ तो एक ग्रे कलर का नैव बार आपको दिख रहा है? एनीबॉडी? एक ग्रे कलर का नैव बार आपको दिख रहा है ऊपर, एकदम सडल ग्रे कलर का नैव बार दिख रहा है, हाँ या ना बताओ। ठीक है, एकदम ग्रे कलर का छोटा सा एक नैव बार का एलिमेंट आपको यहाँ पे दिखेगा। ये देखो, यहाँ से शुरू हुआ है, ऊपर थोड़ा ग्रे, डार्क ग्रे है। ठीक है, नीचे व्हाइट कलर का है। तो आप लोग थोड़ा देख सकते हो कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ये कुत्ता भौंकना बंद करे तो मैं थोड़ा पढ़ाऊं यार, बहुत दिक्कत करता है। ठीक है, ओके। तो हमें यहाँ पे एक नैव बार का स्ट्रक्चर मिल रहा है। ठीक है, जस्ट हमने क्या यूज किया, नैव बार लिखा हमने। नैव बार लिखने के बाद बीजी बॉडी टर्शियरी, इसको आप इसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग कहाँ से इसको यूज करोगे, मैंने जैसे बताया, बूटस्ट्रैप में जाओगे, जाने के बाद आप लोग जस्ट यहाँ पे देखोगे क्या क्या क्लासेस लिखी हुई है। ठीक है, जैसे मैंने नैव बार लिखा, यहाँ पे नैव बार ऐड करने से क्या होगा, बूटस्ट्रैप समझेगा कि हम लोग एक नैव बार ऐड करना चाहते हैं हमारे वेबसाइट के अंदर। और स्पेस देने के बाद हमें पता है क्लासेस हम लोग स्पेस देके मल्टीपल क्लासेस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बीजी बॉडी टर्शियरी अगर मैं लिखूं तो हमारे पास ये नैव बार का कलर दिखेगा। अगर आपको मैं एक और चीज दिखाऊं, सपोज बीजी के बाद मैं बॉडी टर्शियरी रिमूव कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्राइमरी, सेव करूंगा तो आपको ब्लू कलर का नैव बार दिखेगा। अभी थोड़ा अच्छा दिखेगा। बीजी प्राइमरी आप लोग लिखोगे, नैव बार का कलर ब्लू हो जाएगा। ये मैं कहां से ढूंढ रहा हूं? ठीक है, ये मैं कहां से ढूंढ रहा हूं या फिर मुझे ये सब कैसे पता? अगर आपको ये सब चीजें जाननी है तो आपको पहले बूटस्ट्रैप की वेबसाइट को थोड़ा, मतलब मैं जैसे बताता हूं, इसको आपको मतलब एकदम एनालाइज करना पड़ेगा एकदम ग्राउंड अप से। बूटस्ट्रैप के अंदर कुछ कलर प्रॉपर्टीज होते हैं, मतलब वो बना बनाया कलर होता है इसके अंदर। ठीक है, वो बना बनाया कलर कुछ स्पेसिफिक कलर्स के लिए होता है। जैसे ब्लू के लिए हम लोग यूज करते हैं प्राइमरी, मैं लिख के देता हूं यहाँ पे, ब्लू कलर के लिए हम लोग यूज करते हैं प्राइमरी कलर। ठीक है, प्राइमरी अगर आप लिखोगे, सपोज बैकग्राउंड कलर आपको प्राइमरी चाहिए या फिर ब्लू चाहिए, तो आप लोग जस्ट बीजी मतलब बैकग्राउंड डैश लिख के फिर अगर प्राइमरी लिखोगे
तो यहाँ पे ये ब्लू कलर का आएगा बैकग्राउंड कलर। फिर अगर आप चाहो इसके बाद एक उसको बोलते हैं सक्सेस, ठीक है, इसको मैं ग्रीन कलर में लिखूंगा। अगर आप लोग बीजी के बाद लिखो सक्सेस, ठीक है, यहाँ पे मैं बीजी के बाद अगर मैं सक्सेस लिखूं, अब एक चीज नोटिस करो, मैं इसको सेव करूंगा, अभी जो हमारा नैप बार का बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाएगा ग्रीन में। ये बूटस्ट्रैप के कुछ कलर स्कीम्स होते हैं जो बूटस्ट्रैप पहले से ही बना के रखता है। ओके, तो हमें ऐसी चीजें यूज करनी होती हैं अगर बूटस्ट्रैप की मदद से हमें कोई वेबसाइट बनाना है। सपोज आपको इन कलर के अलावा भी कुछ चाहिए, तो आप लोग कैसे करोगे? हमको इनलाइन सीएसएस पता है ना? हैंडल्स करो तो जरा, इनलाइन सीएसएस पता है हमें? हाँ या ना, हैंडल्स करके बताओ तो जरा, इनलाइन सीएसएस पता है? ठीक है, तो इनलाइन सीएसएस भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। मैं अगर लिखूं स्टाइल टैग, स्टाइल टैग के बाद अगर मैं लिखूं बैकग्राउंड कलर, इसके अंदर सपोज मुझे ये वाला कलर चाहिए, सपोज मैं कुछ कलर चूज करता हूँ, ये नाम क्या है, चार्ट रिव्यूज या फिर कुछ ऐसा नाम है। अगर मैं इसको सेव करूं, आप लोग देखो आपके बैकग्राउंड मतलब जो नैप बार है उसका बैकग्राउंड कलर इस कलर में चेंज हो जाएगा। ये है कस्टम कलर प्रॉपर्टी। अगर आपको ये कलर यूज करना है तो आप लोग इस इनलाइन सीएसएस यूज कर सकते हो इसमें, बट मुझे इनलाइन सीएसएस नहीं यूज करना भैया। मैं जस्ट यहाँ पे बीजी सपोज क्या करूं, प्राइमरी यूज करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली, सॉरी प्राइमरी नहीं, सक्सेस ग्रीन कलर में आपको मैं दिखाता हूँ। ये थोड़ा ग्रीनिश टोन में, इसको मैं चेंज करूंगा बाद में, ठीक है, बट इसको हम लोग पहले ग्रीन से समझ तो ले पहले, उसके बाद हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? तो हमने क्विकली एक नैप बार का स्ट्रक्चर बना लिया। कितना कोड लिखा हमने? मैंने लिखा नैप बार, उसके बाद नैप बार का कलर, बस हमारा काम हो गया। हमने कोई सीएसएस फाइल मेंटेन की नहीं, कहीं भी हमने कस्टम सीएसएस लिखा नहीं। तो बूटस्ट्रैप में ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जहां पे आप लोग बहुत क्विकली कोई भी वेबसाइट बिना सीएसएस लिखे बना सकते हो। जो लोग चाहते हो कि नोट डाउन करना कि किससे हम लोग क्या बनाएंगे, नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले बता दूं, नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत सारे वेबसाइट्स डेली देखते हो, जस्ट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में जाके इसको थोड़ा पढ़ो, इसमें क्या लिखा है, ठीक है, इसमें जाके थोड़ा पढ़ लो कि इसमें क्या क्या लिखा है। आप लोगों को अगर नैप बार चाहिए तो नैप बार में जाओ, नैप बार में जाने के बाद आप लोग इन क्लासेस को नोटिस करो कि इसमें क्या लिखा है, ठीक है। नैप बार के मतलब नैप बार बनाना चाहते हैं, ये नैप बार एक्सपैंड एलजी जो लिखा हुआ है इसका एक अलग से मतलब होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। बट यहाँ पे बीजी बॉडी टर्शियरी का मतलब होता है, बीजी जहां देखोगे उसका मतलब बैकग्राउंड कलर, ठीक है। इतना सिंपल होता है ये चीज। तो हमने बना लिया, वेरी गुड। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो आज बहुत सारा काम है, एक सेकेंड, ऑलराइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस नैप बार के अंदर मैंने लिखा है हाई, तो ये हाई तो मुझे नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक एंकर टैग बनाएंगे इसके अंदर। एंकर टैग क्यों? क्योंकि एंकर टैग से हम लोग किसी और वेबसाइट पे या फिर हमारे वेबसाइट के होम पेज पे हम लोग इसको रीडायरेक्ट कर सकते हो। तो एंकर टैग के अंदर आप लोग चाहो तो इसमें एक हैशटैग देके रख सकते हो। ये हैशटैग का मतलब होता है एक आईडी, ठीक है। इसके अंदर आप लोग एक आईडी दे सकते हो, बट यहाँ पे आप लोग चाहो तो इसको खाली भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंकर टैग में मैं लिख रहा हूँ सपोज ओइंदिल डेव, ओइंदिल डेव सेव करूंगा, तो यहाँ पे देखो ओइंदिल डेव लिखा आ रहा है। लेकिन ये जो ओइंदिल डेव लिखा आ रहा है इसके नीचे देखो एक अंडरलाइन है, जैसा एंकर टैग बिहेव करता है वैसा ही, और इसके अंदर एक कलर भी पहले से प्रोवाइडेड है। तो मैं इसको कैसे रिमूव करूंगा, इसके लिए भी एक क्लास है हमारे पास। उस क्लास का नाम है देखो नैव बार। जो नैव बार के अंदर ये जो सेक्शन होता है, यहाँ पे जो लोगो देखते हो आप लोग हर एक वेबसाइट के अंदर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ब्रांड बोलते हैं। मतलब जिस ब्रांड का वेबसाइट है उस ब्रांड का लोगो वहां पे दिखने को मिलता है हमें। यस और नो बताओ, यहाँ पे जो लोगो आपको देखने को मिलता है ये क्या होता है, एक ब्रांड का लोगो होता है। यस और नो जवाब दो जल्दी, क्विकली बताओ बताओ, होता है कि नहीं? अमरदीप जी ने लिखा है यस सर, एक सेकंड मैं थोड़ा स्क्रॉल करूं। होता है कि नहीं? ब्रांड होता है कि कुछ और होता है उसके अंदर? लोगो जो होता है हमारे पास हर एक वेबसाइट के अंदर, यूट्यूब के लिए भी देखोगे यूट्यूब का लोगो होगा वहां पे, फिर गूगल के लिए भी देखोगे गूगल का लोगो होगा वहां पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांड। यस और नो में जवाब चाहिए मुझे, चैट में जल्दी लिखो। सुन पा रहे हो? यस अमरदीप जी ने लिखा है यस, हेमलता हेमलता ने लिखा है यस, ओके जोसाफ जी ने लिखा है यस। तो उसको हम लोग बोलते हैं एक ब्रांड। तो नैव बार के अंदर भी आप लोग ब्रांड को बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सीएसएस आपको नहीं लिखना है। क्या करोगे आप लोग, नैव बार के अंदर आओगे, जो एंकर टैग आपने बनाया है इसका अगर स्टाइल चेंज करना है आप लोग जस्ट क्लास लिखोगे, एक नैव बार डैश लिखोगे ब्रांड, सेव करोगे, तो आपका नैव बार के अंदर जो एंकर टैग था उसका कलर और जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्या करोगे, नैव बार डैश ब्रांड लिखोगे और आपके पास ये नैव बार कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, या फिर आपका ब्रांड का जो लोगो होगा वो कुछ ऐसे दिखेगा। ओके क्लियर? अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हमें क्या बनाना है देखो,
हम जो यहाँ पे जाएंगे, हमने लोगो बना लिया, हमको चाहिए होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और बुक अ कॉल, ये हमें चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जल्दी देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे जो एंकर टैग हमने बनाया है, इसके नीचे एक यूएल टैग लिखेंगे। यूएल टैग याद है सबको, हैंडल्स करके बताना सब लोगों को। यूएल टैग याद है सबको, बहुत इजी टैग होता है। क्या बोलते हैं उसको, अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं उसको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको भी पता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं उसको। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एंकर टैग के नीचे एक यूएल टैग बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग देखो यहाँ पे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और ये बुक का कॉल, ये सारे लिस्ट फॉर्मेट में आपको यूज कर सकते हो इसको। मतलब ये कुछ लिस्ट है जिसको हम लोग जस्ट वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली दिखा रहे हैं, मतलब लेफ्ट से राइट में इसको दिखा रहे हैं। तो हम लोग इसी चीज के लिए हमेशा लिस्ट यूज करते हैं। तो आप लोग जहां पे कुछ नैप बार के अंदर ऐसे लिंक्स देखते हो, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट या फिर कुछ बटन रहता है, वो हमेशा डेवलपर्स क्या करते हैं, उसके अंदर एक यूएल टैग यूज करते हैं ताकि वो मेंटेन्ड रहे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग उसको ही यूज करेंगे, जैसे डेवलपर्स बनाते हैं हम लोग भी यहाँ पे एक यूएल टैग ही यूज करेंगे। उसके अंदर हम लोग लिखेंगे 4 लिस्ट, लिस्ट इंटू 4। इसके अंदर पहले लिखूंगा मैं होम, नेक्स्ट होगा हमारे पास अबाउट, नेक्स्ट होगा हमारे पास कॉन्टैक्ट, नेक्स्ट होगा हमारे पास एक बटन। इस एल आई टैग के अंदर हम लोग एक बटन भी बनाएंगे। बटन के अंदर हम क्या लिखेंगे, बुक अ कॉल, बुक अ कॉल। सेव करते हैं। तो हमारे पास ये लिस्ट आ गया है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, बुक अ कॉल। अभी आपको क्या करना है, ये कहीं से नैप बार जैसा दिख रहा है जो हमारे पास ये नैप बार है, ये क्या ऐसा दिख रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पहले से कुछ स्टाइलिंग की हुई है जो कि यूएल टैग में होता है कि एक बुलेट पॉइंट होगा, उसके बाद एक कुछ लिखा होगा, तो ये भी ऐसे ही दिखेगा। तो आप लोग इस सिचुएशन में क्या करोगे? ठीक है, इस सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को कुछ और भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इस यूएल टैग के अंदर आप लोग को कुछ क्लासेस लिखनी पड़ेंगी। जैसे आपको यहाँ पे लिखना है क्लास, सॉरी, लिखना है क्लास। क्लास के अंदर आप लोग लिखोगे नैव बार। जैसे हमने ब्रांड के लिए यूज किया नैव बार ब्रांड, यहाँ पे हम लोग नैव बार के अंदर अगर हमको ये नेविगेशन के लिए लिंक्स चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नैव बार नैव। अगर इसको मैं सेव करूँ तो देखो यहाँ से बुलेट पॉइंट्स रिमूव हो गई हैं। ये सिर्फ नैव बार के लिए, ये स्पेसिफिक नैव बार के लिए ही ये क्लासेस बनाई गई हैं। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, इस बटन को हमें स्टाइल करना है। ठीक है, ये बटन कैसा दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का बटन है। तो ग्रीन कलर के लिए मैंने क्या नाम बताया था, किसी को याद है? अगर याद होगा तो मैं समझ जाऊंगा कि वो बहुत अच्छा लिसनर है मेरे क्लास का। ग्रीन कलर किस फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं, या फिर ग्रीन कलर का जो कोड नेम मैंने बताया था उसका नाम क्या था, याद है किसी को? लिखो जरा, मैं वेट करता हूँ 2 सेकंड। ग्रीन कलर के लिए जो मैंने नाम लिखा था, जैसे ब्लू के लिए मैंने लिखा था प्राइमरी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हम लोग ग्रीन कलर के लिए यूज करते हैं सक्सेस। क्या यूज करते हैं? सक्सेस। ठीक है, ऑल राइट, थैंक्स अ लॉट। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस बटन के अंदर लिखेंगे एक क्लास। ऑब्वियसली यहाँ पे मैं लिखूंगा बीटीएन, मुझे पता है बटन के लिए बटन बनाना पड़ता है, तो बीटीएन मतलब बूटस्ट्रैप के भाषा में इसको हम लोग बटन बना रहे हैं। तो इसको मैं अभी अगर सेव करूं, आप लोग देखो सारे बटन के जो बॉर्डर थे या फिर बटन का जो ऑटोमेटिक जो क्या बोलते हैं उसको, जो बैकग्राउंड कलर था व्हाइट कलर का, वो भी रिमूव हो गया है। ठीक है, तो हम लोग जस्ट बीटीएन लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली बूटस्ट्रैप इसको सजा देगा। और हमें बटन का कलर देना है, सपोज बटन को हम लोग कलर देंगे सक्सेस। सेव करेंगे तो ये बटन का कलर सेम हो गया है हमारे बैकग्राउंड कलर से। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बीजी सक्सेस को रिमूव करके यहाँ पे कर देते हैं बीजी बॉडी टर्शियरी। सेव करेंगे। ओके, अभी हमारे पास ये बटन मिल रहा है और हमारे पास कुछ लिंक्स भी आ गई हैं। कूल, एवरीथिंग इज फाइन अभी तक के लिए। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखो ये ऊपर नीचे आ रहा है, मतलब ये वन बाय वन ऊपर नीचे एक एक स्टोर हो रहा है। तो हम लोग इस सिचुएशन में क्या करेंगे, ये तो अभी साइड बाय साइड चाहिए मुझे, तो हम लोग अभी सीखेंगे एक कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्स बॉक्स। हम लोग क्या सीखेंगे, एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्स बॉक्स। जिनको फ्लेक्स बॉक्स के लिए वेट था, अभी हम लोग थोड़ा फ्लेक्स बॉक्स देखेंगे। फ्लेक्स बॉक्स एक्चुअली क्या करता है, अच्छे से सुनना। फ्लेक्स बॉक्स का मतलब होता है फ्लेक्सिबल बॉक्स मॉडल, ऐसा समझो। फ्लेक्सिबल बॉक्स मॉडल मतलब फ्लेक्स बॉक्स अगर हम लोग यूज करेंगे तो आप लोग ऐसे सिचुएशन में जहां पे कुछ एलिमेंट्स वन बाय वन ऊपर नीचे आ रहा है, आप लोग चाहो तो इसको साइड बाय साइड एक दूसरे के साइड में ले जा सकते हो। ऐसे वन बाय वन साइड बाय साइड आप लोग ले जा सकते हो। इससे मतलब ये ऊपर नीचे आ रहा है बट मुझे चाहिए कि ये साइड बाय साइड आए, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे फ्लेक्स बॉक्स। कहां यूज करेंगे, हमेशा याद रखना, जिस चीज को या फिर जिन टेक्स्ट को या फिर बटन्स को आपको साइड बाय साइड लेके जाना है, उसके पेरेंट पे हमें फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई करना होता है। तो इसका पेरेंट, लिस्ट टैग का पेरेंट कौन है, यहाँ पे कौन बता पाएगा, देखते हैं। लिस्ट टैग का जो पेरेंट है या फिर लिस्ट टैग किस टैग के अंदर है, कौन है वो, उसका नाम लिखो जल्दी। लिस्ट टैग किस टैग के अंदर है उसका नाम चाहिए मुझे। जो साहब जी ने लिख दिया है, बहुत ही बढ़िया, यूएल टैग।
जिन्होंने नैव लिखा है, वंश जी ने नैव लिखा है, नैव इज करेक्ट, बट यहाँ पे मैं डायरेक्ट पेरेंट की बात कर रहा हूँ, ये नैव जो है उसके ऊपर का पेरेंट है, ठीक है। इलाई का जो डायरेक्ट पेरेंट है वो है यूएल, ठीक है, अभी आपको क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई करते हैं। फ्लेक्स बॉक्स अगर पेरेंट पे आप लोग अप्लाई करोगे तो एक चीज आप लोग नोटिस करोगे, इसके अंदर जो भी चिल्ड्रन है या फिर इसके अंदर जो भी छोटे छोटे टैग्स हैं वो सारे साइड बाय साइड चले जाएंगे। जैसे फ्लेक्स बॉक्स के लिए बूटस्ट्रैप में एक क्लास यूज किया जाता है जिसका नाम है डी डैश फ्लेक्स। डी डैश फ्लेक्स का मतलब होता है, सीएसएस की भाषा में हम लोग इसको लिखते हैं, देखो सीएसएस में हम लोग लिखते हैं इसको डिस्प्ले प्रॉपर्टी होता है और उसका वैल्यू होता है फ्लेक्स। ये डिस्प्ले फ्लेक्स, इस प्रॉपर्टी को हम लोग शॉर्ट में बूटस्ट्रैप की भाषा में लिखते हैं डी डैश फ्लेक्स। डी मतलब डिस्प्ले, डैश फ्लेक्स मतलब उसका वैल्यू, ठीक है, डिस्प्ले डैश फ्लेक्स। अगर मैं इसको सेव करूं, अभी आप लोग देखो मैजिक, सेव करूंगा, मैजिक तो हुआ नहीं, एक सेकेंड, मैजिक यहाँ पे क्यों नहीं परफॉर्म हुआ, देखते हैं रिलोड करके, नहीं, डी डैश फ्लेक्स मैंने यूज किया, ओके, मैजिक हमारा क्यों नहीं हुआ, मैजिक हमारा क्यों नहीं हुआ है यहाँ पे, एक सेकेंड, डी डैश फ्लेक्स लिखने से तो ये आ जाना चाहिए था यूएल टैग के अंदर डी डैश फ्लेक्स, ओके। तो इसको हम लोग अगर डी डैश फ्लेक्स ना लिख के एक इनलाइन सीएसएस इसमें प्रोवाइड कर, देखते हैं ये होता है कि नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लास लिखूंगा, सॉरी स्टाइल लिखूंगा, स्टाइल लिखूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, सेव करेंगे, तभी नहीं हो रहा यहाँ पे, ये भी अप्लाई नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, सेव करेंगे, इंपॉर्टेंट भी नहीं हो रहा, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड बंधुगण, ओके, यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, मुझे शायद यहाँ पे ये जो नैव बार नैव क्लास है मतलब इस चीज से हमारा क्लैश हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक क्लास ऐड कर सकते हैं, देखते हैं, एमएस ऑटो अगर मैं यूज करूं, फिर डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करूं, फिर भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, हो तो जाना चाहिए था, एक सेकंड, अच्छा, नेटवर्क में कोई दिक्कत आया क्या, नहीं, नैव बार नैव इलाई के अंदर, ठीक है, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं काम करता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है उसको मैं यूज करके देखता हूँ वो काम करता है कि नहीं। अगर ये काम करा तो समझना इसमें कोई दिक्कत है, इसमें भी यूज नहीं कर पा रहे हम लोग, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसमें भी ये फ्लेक्स बॉक्स, अच्छा एक सेकंड, ये क्या स्मॉल स्क्रीन में फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई कर रहा है, नहीं, ओके, नैव बार नैव, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ओके, अगर मैं इस पर सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई करूँ तो क्या होता है, ओके, अभी ये हो रहा है, ठीक है, डी डैश फ्लेक्स जस्ट मैं लिखूंगा तो ये अभी फ्लेक्स बॉक्स में जा रहा है, बट अगर मैं नैव बार नैव यूज करूं जो मैंने पहले यूज किया था तो शायद नहीं होगा, सेव करूंगा, हाँ तभी नहीं हो रहा, इसके साथ हमारा ये क्लैश कर रहा है, ठीक है, इसके साथ ये क्लैश हो रहा है, क्लैश का मतलब होता है कि बूटस्ट्रैप में ये प्रॉपर्टी के अंदर ऑलरेडी कुछ डिस्प्ले के फ्लेक्स बॉक्स के ऑपोजिट कुछ लिखा हुआ है, इसीलिए हमारे पास डिस्प्ले फ्लेक्स काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, यूएल टैग को अलग से सजाते हैं, ठीक है, यूएल टैग को हम लोग कैसे सजाएंगे, देखो हम लोग काम कर सकते हैं, एक सीएसएस का फाइल बनाते हैं, ठीक है, स्टाइल डॉट सीएसएस, और इस फाइल के अंदर हम लोग पहले इसको लिंक करते हैं, कोड के अंदर गलतियां होती हैं ये आपको भी पता है, तो माफ करना अगर कुछ एक्सपेक्टेशन आपका था कि बहुत कुछ हो जाएगा, नहीं, देखो, तो हम लोग यूएल टैग में जाएंगे, सॉरी, यूएल टैग को शायद सिलेक्ट करेंगे, एक सेकंड देख लूं, यूएल टैग को हम लोग पहले सिलेक्ट करेंगे, ओके, यूएल टैग, इसको सिलेक्ट करने के बाद हम लोग इसके अंदर लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप नाम का एक प्रॉपर्टी होता है, स्टाइल टाइप, ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप नाम का एक प्रॉपर्टी होता है जिसका मतलब होता है हम लोग किसी भी लिस्ट को सजा सकते हैं, तो इसके अंदर अगर मैं लिखूं नन, सेव करूंगा, ओके, ये रिमूव हो गया, वेरी गुड। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो मैंने स्टाइल टाइप यूज किया है इससे हमारे पास जो बुलेट पॉइंट्स थे वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप, ओके। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोग चाहे तो इस फ्लेक्स बॉक्स के अकॉर्डिंग इसको सेंटर में ला सकते हैं, देखो एक चीज नोटिस करो अच्छे से,
दिख रहा है कि नहीं? अगर किसी ने कुछ माइंड किया तो मुझे कुछ मतलब मैं कुछ कर नहीं सकता उस बारे में, बट मैं जितना सिंप्लीफाई हो सके इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बूटस्ट्रैप के अंदर बहुत कुछ पहले से लिखा होता है, इसलिए क्लैश करता है कभी कभी। तो हमने डिस्प्ले फ्लेक्स यहाँ पे अप्लाई किया तो ये हो गया, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो एक चीज, बटन जो है हमारे पास वो थोड़ा नीचे है, या फिर ये जो लिंक्स है हमारे पास इसके मतलब ये और ये बटन थोड़ा ऊपर नीचे है, दिख रहा है हाँ या ना? एक बार हैंडल्स करके बताओ तो। ये आपको दिख रहा है ना? ये जो हमारे पास जो होम अबाउट कॉन्टैक्ट है और जो बटन है ये थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है, नहीं? ठीक है, गौरव जी ने हैंडल्स किया है तो उनको समझ में आ रहा है, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे है। तो इसको हम लोग सेंटर कैसे करेंगे? सेंटर करने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद आपको एक और प्रॉपर्टी या फिर एक और क्लास बनाना पड़ता है, उसका नाम होता है शायद अलाइन आइटम्स सेंटर। देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। ओके, अलाइन आइटम्स सेंटर अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी होता है अलाइन आइटम्स और उसका वैल्यू होता है सेंटर, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर अगर आप लोग लिखोगे तो देखो होम अबाउट कॉन्टैक्ट और उसके बाद जो बुक आ कॉल है ये सारे सेंटर हो गए, ठीक है, ये सारे सेंटर में आ गए हैं। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक गैप भी दे सकते हैं। गैप एक प्रॉपर्टी होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, गैप प्रोवाइड करते हैं। अगर गैप में लिखूं 3, अभी देखो हमारे पास जो नैव बार है वो थोड़ा बहुत दिख रहा है कि ये एक नैव बार है, ठीक है। तो हमने एक गैप प्रोवाइड किया, देखो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर और गैप 3, इससे हमारे पास जो नैव बार के लिंक्स है वो कुछ ऐसे दिख रहे हैं। काम खत्म। अभी मैं चाहूं इसको रिमूव करूंगा, एक चीज आपको सिखाता हूं, इसको मैं रिमूव करूंगा। करने के बाद हम लोग यहाँ पे ही लिस्ट को क्या बोलते हैं, लिस्ट का जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे बनाया था इसको हम लोग यहाँ पे भी बना सकते हैं। उसका एक क्लास होता है जो हमें देखना पड़ेगा बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे। तो मैं सर्च करूंगा लिस्ट स्टाइल टाइप, देखते हैं इसके अंदर होता है कि नहीं। लिस्ट स्टाइल टाइप अगर मैं सर्च करूं, शायद गूगल करते हैं लिस्ट स्टाइल, सॉरी लिस्ट स्टाइल टाइप बूटस्ट्रैप, ठीक है। अगर आप लोग गूगल भी करोगे तो मिल जाएगा शायद, देखते हैं। एआई भी काम नहीं कर रहा आज, पता नहीं भगवान ने बोला है कि तुझे काम नहीं करने को मिलेगा। ओके, लिस्ट ग्रुप, इसको अगर हम लोग यूज करेंगे तो नहीं, ये नहीं काम करेगा। एक सेकंड, लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट ग्रुप आइडल, नहीं ये नहीं है। अच्छा ठीक है, इसको अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर मैं ऐसे सर्च करने बैठूंगा, आपको बोर लगेगा फिर। तो मैं यहाँ पे मैंने जो किया था उसको ही करते हैं, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, सेव करूंगा तो ये रहे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमको क्या करना है, अभी एक चीज आप लोग नोटिस करो, ये मैं सबसे पूछूंगा कि आप लोग अभी देखो ये जो ओइंदिल डेव लिखा हुआ है और यहाँ पे जो होम अबाउट कॉन्टैक्ट और ये बुक है कॉल है, ये देखो थोड़ा ऊपर नीचे है, दिख रहा है? ये जो ओइंदिल डेव है और यहाँ पे जो होम अबाउट कॉन्टैक्ट और ये बुक है कॉल जो बटन है, ये थोड़ा ऊपर नीचे है एक दूसरे के, दिख रहा है कि नहीं? हैंडल्स करके बताओ तो जरा, अच्छे से दिख रहा है? थोड़ा ऊपर नीचे है कि नहीं? आप लोग अच्छे से देखो, देख के मुझे बताओ, हैंडल्स करके बताओ हाँ या ना, ठीक है। दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर के अकॉर्डिंग ये जो स्पेसिंग है इन दोनों के ऊपर नीचे, ये थोड़ा अजीब है। तो इसको हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं, आप लोग अगर पूछोगे तो इसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं शायद। पहले मैं एक काम करता हूँ, इन सबको, ये जो मैंने एंकर टैग और जो यूएल टैग बनाया है इसके चारों तरफ एक डिफ टैग बनाऊंगा। क्यों बना रहा हूँ देखो, यही होता है फ्रंट एंड का नॉलेज कि कहाँ आपको क्या बनाया है, ये आपको समझना पड़ेगा। पहले मैंने एक डिफ टैग बनाया एंकर टैग और यूएल टैग के बाहर, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे शायद फ्लेक्स अप्लाई करेंगे, सॉरी डी फ्लेक्स अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे अलाइन आइटम्स सेंटर सेव करते हैं और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, शायद ऐसा कोई क्लास होता है, मुझे एक्चुअली में याद नहीं है। सेव करूंगा, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन या फिर जस्टिफाई बिटवीन, नहीं ये नहीं है। क्या था क्लास का नाम, एक सेकेंड, एक सेकेंड मैं देखूं। हमारे को जो ये मिल रहा है इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स यूज किया तो ये ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। तो ओके, एक काम करते हैं, इसको पहले रहने देते हैं। कोई बोर होके माइंड मत करना, ठीक है। पहली बात तो डिजाइन में ऐसी चीजें होती रहती है, ब्रेक होता रहता है कोड, ठीक है। तो पहले आपको सब कुछ देख के फिर जज करना पड़ता है कि क्या से क्या करना है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको बताता हूँ। हमने मोस्ट ऑफ द नैव बार का डिजाइन बना ही लिया है, अभी हमें जस्ट कुछ चीजें बनानी है जो बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। बूटस्ट्रैप के अंदर जो हमारे पास ये वेबसाइट है इसके अंदर देखो जो नैव बार है
ये थोड़ा साइड में भी पैडिंग है, ये भी हम लोग ऐड करेंगे, बट पहले इस बटन को राउंडेड बनाते हैं। ये जो बटन आपको दिख रहा है, ये बटन देखो थोड़ा पिल शेप का है, मतलब एक कैप्सूल जैसा दिख रहा है। इस पिल शेप को हम लोग कैसे बना सकते हैं? तो बटन के अंदर आपका एक क्लास होता है जो कि बॉर्डर रेडियस के अकॉर्डिंग काम करता है। तो अगर मैं सर्च करूं बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस के अंदर आप लोग जाओगे, यहाँ पे शायद बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के अंदर शायद कोई प्रॉब्लम आया है मुझे जो दिख रहा है, क्योंकि मैं सर्च कर रहा हूँ, सर्च का वैल्यू नहीं आ रहा ठीक से। बॉर्डर रेडियस में सर्च कर रहा हूँ तो कुछ और आ रहा है यार, क्या दिक्कत है? पहले तो ऐसा नहीं था। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, बूटस्ट्रैप के अंदर कोई तो दिक्कत है। ये बॉर्डर रेडियस आ क्यों नहीं रहा? एक सेकेंड, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे क्यों करूँ? यहाँ पे क्यों जाऊँ मैं? बॉर्डर रेडियस, ये तो बॉर्डर रेडियस का कोड ही नहीं है। तो ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ ब्राउजर सपोर्ट एट द टाइम बॉर्डर रेडियस, अरे इन्होंने क्या रिमूव कर दिया ये? व्हाट? अरे एक सेकेंड, तो अगर मैं बटन पे अप्लाई करूं राउंडेड पिल, ऐसा कोई होता है शायद। ओके, मुझे अभी तक याद है, ठीक है, मैंने पहले जब कोड करता था बूटस्ट्रैप में तभी मुझे पता था। बॉर्डर रेडियस के अंदर, बॉर्डर रेडियस का एक प्रॉपर्टी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं राउंडेड, ठीक है। राउंडेड के बाद अगर आप डैश देके पिल लिखोगे, पिल का मतलब क्या होता है? पिल का मतलब होता है कैप्सूल, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस के बाद अगर राउंडेड मतलब बॉर्डर रेडियस, उसके बाद डैश लिखने के बाद आपको लिखना है पिल। पिल मतलब होता है कैप्सूल। तो पिल लिखोगे तो आपके पास ऐसा एक कैप्सूल जैसा बटन आ जाएगा, ठीक है। इतने से डिजाइन से हमने एक नैव बार डिजाइन किया है। ओके, इतना सा डिजाइन करने के बाद हमारा एक नैव बार थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिख रहा है। ओके, तो अभी आपसे मैं पूछूंगा क्या क्या दिक्कत आपको आई है समझने में, ये बताओ, उसको मैं रिपीट करूंगा। इतना सा बनाने में क्या क्या डिफिकल्टीज आई हैं वो बताओ मुझे। एक बार चैट में लिखो कौन सा चीज आपको समझ में नहीं आया। यहाँ पे देखो, देख के मुझे बताओ कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई, वो मुझे बताओ। अगर कुछ भी समझ, मतलब सब कुछ समझ में आ गया है तो मुझे लिख के दो कि हाँ समझ में आ गया है। याद करना पड़ेगा सर? नहीं, याद नहीं करना आपको, बूटस्ट्रैप के क्लास मतलब वेबसाइट में जाके फिर देखना पड़ेगा थोड़ा। ये बूटस्ट्रैप के वेबसाइट में शायद कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। ये मैं पहले बता दूं, ठीक है। बूटस्ट्रैप के क्लास में शायद, मतलब वेबसाइट में शायद कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि बूटस्ट्रैप में पहले जब मैं सर्च करता था पहले क्लासेस में, वो क्या होता था, वो दिखा देता था कि ये सर्च का ये वैल्यू है, बट अभी शायद बूटस्ट्रैप में कोई दिक्कत आई है या फिर वो फिक्स नहीं कर रहा, ठीक है। इसीलिए शायद प्रॉब्लम है। विदाउट एलआई का यूज किए भी तो नैप बार बना सकते हैं भैया, हाँ ऑब्वियसली बना सकते हैं। लेकिन सारे डेवलपर्स आप देखोगे जहां पे भी कोई नैप बार में ऐसी चीजें मिलेंगी आपको, वहां पे सारे डेवलपर्स ये यूएल और एलआई ही यूज करता है। इसीलिए मैंने यूएल और एलआई यूज किया, क्योंकि हमें पता है ये चीज, ठीक है, यही बात है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक चीज देखो, मैंने जस्ट नैप बार का एक डिजाइन बनाने में कितना मेहनत लगता है वो मैंने बता दिया, ठीक है। अभी मैं जो नैप बार हमारे वेबसाइट के अंदर है, ये वाला नैप बार, इसे जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। इसका जो कोड है उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ऑब्वियसली इसका कोड आपको पूरा मिल जाएगा, जो मेरे पास पड़ा है वो मैं पूरा प्रोवाइड कर दूंगा आपको। बट मैं नैप बार का कोड जो है मेरे पास वो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, क्यों? ताकि मुझे ये कंप्लीटली स्क्रैच से बनाना ना पड़े, जस्ट मैं फंडामेंटल समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो मैं जाऊंगा वीएस कोड के अंदर, नैप बार मेरे पास ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, तो मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट करूंगा। पेस्ट कर दिया, सेव करते हैं। तो हमारे पास एक नैप बार आ गया है, ये नैप बार रिस्पॉन्सिव है। आप लोग देखो, अगर मैं स्क्रीन को थोड़ा श्रिंक करूं, ये नैप बार अपने हिसाब से छोटा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। ये हमने कैसे किया, यहाँ पे आपको मैं अगर समझाऊं, नैप बार सेम है, क्लास हमने यूज किया था, वेरी गुड। यहाँ पे जो स्टिकी टॉप लिखा हुआ है, ये जो स्टिकी टॉप यहाँ पे लिखा है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो नैप बार एक्सपैंड एलजी यहाँ पे लिखा है, ये अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। ये है हमारे पास एक रिस्पॉन्सिव क्लास। रिस्पॉन्सिवनेस किसी को पता है, हाँ या ना में जवाब चाहिए मुझे। रिस्पॉन्सिवनेस, एनीबॉडी हैव एनी आइडिया अबाउट रिस्पॉन्सिवनेस? नो, यस, नो, ओके। रिस्पॉन्सिवनेस होता है, आप जब कोई वेबसाइट फोन पे देखते हो तो वो थोड़ा अलग दिखता है। अगर आप उसी वेबसाइट को डेस्कटॉप पे देखोगे वो थोड़ा अलग दिखेगा। मतलब इसी वेबसाइट को नोटिस करो, यहाँ पे जो नैव बार है फोन के स्क्रीन में, ये सपोज एक फोन का स्क्रीन है, क्योंकि फोन का स्क्रीन विद में छोटा होता है, मतलब चौड़ा थोड़ा कम होता है बट लंबा होता है। तो ऐसे स्क्रीन में हमारा जो नैव बार होगा कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन जब आप स्क्रीन को एक्सपैंड करोगे तब आपका नैव बार कुछ ऐसा दिखेगा ऑटोमेटिकली। इसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। ये बहुत बड़ा टॉपिक है सीएसएस के अंदर,
तो ये रेस्पॉन्सिवनेस किससे हमने अचीव किया है, वो है navbar expand lg इस क्लास की मदद से, ठीक है। और यहाँ पे ये कंटेनर क्लास क्या करता है, कंटेनर एक नाम से ही पता चल रहा होगा, कंटेनर मतलब होता है जो आप लोग देखते हो शिप्स में जाता है कि कुछ उसके अंदर कुछ चीजें होंगी, तो वो कंटेनर यहाँ पे क्या करता है, ये कंटेनर एक बॉक्स की तरह सारी चीजों को पकड़ के रखता है। तो अगर मैं कंटेनर क्लास रिमूव कर दूं, आप लोग यहाँ पे देखना, ठीक है, आप लोग इन पूरा जो नैवबार है हमारे पास, इसके साइड में देखना एक चीज, मैंने कंटेनर क्लास रिमूव कर दिया, अगर मैं सेव करूंगा तो हमारा जो पूरा वेबसाइट है वो थोड़ा सरक जाएगा साइड में, ठीक है। तो अगर हम लोग कंटेनर फिर से ऐड कर दें, ये बूटस्ट्रैप का ही एक क्लास है, बिल्ट इन क्लास है, इसको अगर हम सेव करेंगे तो ये हमारा नैवबार कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि नैवबार का जो लॉजिक होता है वो पहले से बूटस्ट्रैप ने बना के रखा है, उसको हम लोग जितना मॉडिफाई करेंगे वो उतना ही गलत, मतलब वो उतना ही क्या बोले उसको, उतना ही अजीब तरीके से काम करेगा। तो इसीलिए नैवबार के अंदर ये कंटेनर क्लास आपको बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो बटन है, ये बटन कौन सा वाला बटन है, ये मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ। इसको अगर मैं रिमूव करूँ, सेव करूंगा, तो अब देखो यहाँ पे जो फोन के स्क्रीन में जो बटन दिख रहा था वो रिमूव हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बटन था ये एक्चुअली बूटस्ट्रैप का ही बटन है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, ये बटन की वजह से ही यहाँ पे जो बटन आ रहा है जिसपे हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो नैवबार हमारा एक्सपैंड हो रहा है, ये इस चीज में मदद करता है, ये वाला। इसको अगर हम लोग सेव करें तो हमारे पास ये बटन देखने को मिलेगा, अगर हम लोग इसको क्लिक करें तो हमारे पास ये जो नैवबार है ये ऐसा दिखेगा। तो ये बटन अगर आप लोग हटाना चाहो हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं रिमूव नहीं करना चाहता क्योंकि बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन में ये बटन ऑलरेडी एडेड है, आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हो। जैसे मैं अगर जाऊं getbootstrap.com पे, सर्च मैं नहीं करना चाहूंगा, सर्च काम नहीं कर रहा इसका, पता नहीं क्यों, फिक्स भी नहीं कर रहे, ये बहुत अजीब बात है। नैवबार में जाओ, यहाँ पे देखो ये जो नैवबार है इसके अंदर भी ये बटन कहीं ना कहीं होगा, ये वाला बटन, तो मैंने यहाँ से ही कॉपी करके वहां पे जाके पेस्ट किया था, बस हो गया। तो इस बटन की वजह से हम लोग वो चीज कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, ये वाला चीज कहा गया, ये क्लिक करेंगे ओपन होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक यूएल टैग बना हुआ है, उसके अंदर कुछ और भी क्लासेस है, नैवबार नैव मैंने दिखाया है। एमएस ऑटो मतलब मार्जिन, ये एक मार्जिन क्लास होता है जिसकी मदद से हम लोग मार्जिन को ऑटोमेटिकली मैनेज करते हैं। और हमारे पास डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा हुआ है बस। और यहाँ पे ये जो कोलैप्स लिखा हुआ है, नैवबार कोलैप्स लिखा हुआ है, ये सब चीज आप लोग यहाँ पे भी जाके देख सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ऐड किया गया होगा ये कोलैप्स, नैवबार कोलैप्स। क्यों? ये कोलैप्स का मतलब होता है कि हम लोग अगर इस बटन पे क्लिक करें तो हमारा नैवबार का बिहेवियर कैसा होगा। क्लिक कर रहे हैं तो देखो ये कोलैप्स हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ कोलैप्स हो रहा है, इसीलिए नैवबार कोलैप्स लिखा गया है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, देखो सेव करूंगा, क्लिक करूंगा तो अभी ऐसा आएगा, बिहेवियर ही चेंज हो गया पूरा। अगर मैं इस कोलैप्स को भी रिमूव कर दूं, अभी देखो अगर मैं क्लिक कर रहा हूं, कुछ अजीब सा बिहेवियर है, ठीक है, ये कुछ अजीब से काम कर रहा है। तो इसीलिए ये क्लासेस बूटस्ट्रैप पहले से बना के रखता है ताकि सारे फंक्शनैलिटीज स्मूथली काम करे, ओके। और इसके अंदर एलआई टैग्स है, आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर जस्ट कुछ क्लासेस लिखी हुई है, नैव आइटम, इसकी मदद से जस्ट हम लोग इसको कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि नैवबार के अंदर ऑटोमेटिकली कुछ कलर दिया होता है, ठीक है। तो इसकी मदद से हम लोग जस्ट नैव आइटम लिख रहे हैं, तो नैव आइटम में हमारे पास वो जो चीज है वो आ रहा है, ये ठीक है। फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, यूएल टैग, ए टैग और डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने दिखाया कि जिसकी वजह से आप लोग किसी भी एलिमेंट को साइड बाय साइड ले जा सकते हो। तो डिस्प्ले फ्लेक्स को अगर मैं थोड़ा और डिफाइन करना चाहूँ तो चलिए देखते हैं, मैं एक डिव बनाऊंगा, इस डिव के बाद में एक और, इस डिव के अंदर सपोज मैं दो और डिव्स बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। तो इस डिव को मैं क्लास देना चाहता हूँ, सपोज क्लास दूं कि, एक काम करते हैं, इसको एक क्लास प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर आईडी देते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे सीएसएस में इसको स्टाइल करना है। मैं फ्लेक्स बॉक्स समझा रहा हूँ, अच्छे से सुनना। इसको मैं आईडी देता हूँ रेड, ठीक है, इसको मैं आईडी देता हूँ ग्रीन, ठीक है। और ऊपर वाला जो डिव है इसको मैं क्लास में दूंगा, इसका क्लास दूंगा मैं पेरेंट। सेव करते हैं, सीएसएस में जाऊंगा तो आईडी सिलेक्टर हम लोग यूज करेंगे, पहले हम लोग पेरेंट को थोड़ा डिजाइन करेंगे, तो पेरेंट मैं लिख के रखता हूँ यहाँ पे, उसके बाद होगा रेड, फिर इसके बाद होगा हैशटैग ग्रीन, बस। तो अभी हम लोग इस बॉक्स के अंदर एक रेड कलर का बॉक्स बनाते हैं। चलिए, विड्थ दूंगा मैं सपोज 50 पिक्सल, हाइट होगा 50 पिक्सल, ये सब हमने सीखा है ऑलरेडी, और बैकग्राउंड कलर होगा ऑब्वियसली रेड कलर का बॉक्स होगा तो रेडी होगा। सेव करेंगे, आ गया, वेरी गुड। इसके अंदर ग्रीन भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे जस्ट मैं इसको कर दूंगा ग्रीन। देखो साइड बाय साइड ये दो बॉक्स आएंगे हमारे पास, दिख रहा है। अभी मैं अगर क्लास जो मैंने बताया फ्लेक्स बॉक्स हमेशा पेरेंट पे अप्लाई करना है, तो आप लोग एक चीज देख के यहां से बताओ, हमारे पास जो पेरेंट डिव है उसका आईडी मैंने क्या लिखा है, पेरेंट। अगर मैं यहाँ पे पेरेंट के अंदर जाके एक बॉर्डर अप्लाई करूं इस पे, सपोज मैं लिख रहा हूं बॉर्डर, बॉर्डर में लिखूंगा 1 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड ब्लैक,
तो अभी आपको पेरेंट दिखेगा, कहाँ पे पेरेंट है हमारा, अरे ब्लैक कहाँ है भाई, सेव करूंगा, बॉर्डर 1 पिक्सल में नहीं दिखेगा, एक सेकंड मैं इसको करता हूँ 3 पिक्सल में भी नहीं दिख रहा है, एक सेकंड क्यों, 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, पेरेंट के अंदर ये क्यों नहीं है बॉर्डर, या फिर है मुझे दिख नहीं रहा, 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, देखते हैं आया कि नहीं, नहीं आया, हाँ क्यों नहीं आया है भैया, अच्छा ये क्लास है, मैं माय गॉड इसका आईडी करना है, ओके अभी आ गया। अभी देखो हमारे पास ये एक पेरेंट एलिमेंट है जो कि है ब्लैक कलर में, और उसके अंदर दो चिल्ड्रन है या फिर दो छोटे छोटे डिव्स है जिसके अंदर एक रेड है और ग्रीन है। अगर मुझे इन दोनों बॉक्सेस को साइड बाय साइड अलाइन करना है, मतलब रेड के साइड में ग्रीन जाएगा, तो हम लोग फ्लेक्स बॉक्स कहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है, हमेशा याद रखना फ्लेक्स बॉक्स हमेशा पेरेंट पे अप्लाई होता है, मतलब जिन एलिमेंट्स को आपको साइड बाय साइड लेके जाना है या फिर सेंटर करना है या फिर बॉटम में लेके जाना है, उसके पेरेंट पे हमेशा फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई करना है भैया, तो पेरेंट हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी पेरेंट बना के रखा है यहाँ पे जाके अगर मैं लिखूं डिस्प्ले और लिखूं फ्लेक्स, सेव करूंगा, अभी देखो ये जो बॉक्सेस हैं ये एक दूसरे के साइड में चले गए हैं जस्ट एक प्रॉपर्टी की मदद से। अभी जो बहुत क्रूशियल क्वेश्चन आता है वो है कि हम लोग इन दोनों एलिमेंट्स को सेंटर कैसे करेंगे, स्क्रीन के सेंटर में कैसे लेके जाएंगे। देखो ये दोनों एकदम लेफ्ट साइड में है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वेब डेवलपमेंट का कि हम लोग ऐसे एलिमेंट्स को सेंटर कैसे करते हैं स्क्रीन के। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं अच्छे से देखना, हम लोग यूज करेंगे एक जस्टिफाई कंटेंट नाम का प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, जस्टिफाई कंटेंट। इसके अंदर अगर हम लोग लिखें सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये तभी यूज कर पाओगे जब आपके पास फ्लेक्स बॉक्स अप्लाइड हो। अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करूं, अगर इसको मैं सेव करूंगा, अभी देखो ये ऑटोमेटिकली हमारे स्क्रीन के सेंटर में आ जाएगा। मैं अगर स्क्रीन को छोटा भी करूंगा तो ये सेंटर में ही रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। कितने प्रॉपर्टीज हमने यूज किए, कोई बता पाएगा मुझे, हमने कितने सारे प्रॉपर्टीज यूज किए यहाँ पे, जस्ट दो फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इसकी मदद से हमारे पास जो दो डिव्स थे या फिर दो छोटे छोटे बॉक्सेस थे, ये डिस्प्ले के सेंटर में आ गए हैं। इतना ही होता है फ्लेक्स बॉक्स। और एक और प्रॉपर्टी इसके अंदर होता है, वो मैं दिखाता हूँ। पेरेंट को मैं एक हाइट देता हूँ, ठीक है, अच्छे से देखो, पेरेंट को मैं एक हाइट दूंगा सपोज 500 पिक्सल, सेव करूंगा, 500 पिक्सल हो गया हमारा पास, जो एक सेकंड, ये नहीं, 500 पिक्सल हाइट हो गया हमारे यहाँ। अभी अगर मुझे चाहिए कि ये दो बॉक्सेस यहाँ पे आए, मतलब ये जो पेरेंट है इसके एकदम सेंटर में आए, तो हम लोग क्या करेंगे, देखना है हाँ या ना, जवाब दो। देखना है ये दो बॉक्सेस मैं यहाँ पे कैसे लाऊंगा, इस जगह पे एकदम सेंटर पे, देखना है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे अलाइन आइटम्स, एकदम गौरव जी बहुत बढ़िया, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स भी आपको पेरेंट पे ही अप्लाई करना है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं अलाइन आइटम्स सेंटर, सेव करूंगा, अभी देखो हमारे पास दो बॉक्सेस हैं जो कि एकदम स्क्रीन के सेंटर में आ चुके हैं। ये पेरेंट के हाइट के हिसाब से अलाइन होते हैं, तो पेरेंट के हाइट को आप बढ़ाओ तो ये स्क्रीन के और सेंटर आ जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 100 VH, सेव करूंगा, अब ये स्क्रीन के अकॉर्डिंग सेंटर हो जाएगा। VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट, इसको अभी मत सीखो, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा कभी ना कभी, बट आप लोग इसको यूज कर सकते हो हाइट को डिफाइन करने के लिए, आपकी किसी भी चीज का हाइट कितना होगा। मैंने जैसे इसका हाइट व्यू पोर्ट हाइट के हिसाब से, मतलब मेरा स्क्रीन जितना होगा उतना ही हाइट होगा, तो उतना हाइट मेरे पास आ गया है। ठीक है, तीन प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है हमेशा, वो है डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर। एक चीज मजेदार दिखाऊं, मैं अगर चाहूं तो इन दोनों बॉक्सेस को एक दूसरे से दूर भेज सकता हूं। कैसे, हम लोग इस जस्टिफाई कंटेंट सेंटर को चेंज करेंगे स्पेस बिटवीन के हिसाब से। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से हम लोग इसको चेंज करके करेंगे स्पेस बिटवीन। अगर मैं इसको सेव करूंगा, दो बॉक्सेस दोनों से जुदा हो जाएंगे। समझ में आई बात, जवाब दो, समझ में आई। इतना ही आसान होता है हर एक डिव को सेंटर करना। थोड़ा पास लाओ, थोड़ा पास लाओ, ओके। पास लाने के लिए हम लोग जस्टिफाई अराउंड यूज कर सकते हैं, थोड़ा पास आ जाएगा ये। अगर आपको ये भी नहीं चाहिए तो कुछ भी मत रखो इसके अंदर, सेव करो तो दोनों साइड में आ जाएंगे, या फिर सेंटर करना है तो सेंटर यूज करो, सेंटर, डन। ठीक है, ऐसे ही सीएसएस मैनेज किया जाता है। हर एक चीज को अगर आपको सेंटर करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करो। ग्रिड से भी हम लोग इसको कर सकते हैं, बट फ्लेक्स बॉक्स से भी हो जाएगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, बेसिस श्रिंक रैप ग्रो फ्लो, वो बहुत बात की टॉपिक है ये। अभी फ्लेक्स बॉक्स जो जिनको नहीं पता, वो श्रिंक रैप ग्रो फ्लो वो सब नहीं समझ में आएगा उनको।
जस्ट बेसिक समझो पहले, जिनको पता है वो तो एडवांस में और सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पहले एक अनाउंसमेंट कर दूं, ग्रुप में आपको एक फॉर्म का लिंक मिल रहा होगा, कौस्तव ने दिया है, ठीक है, उसको क्लिक करो। जिन्होंने फुल स्टैक के लिए फॉर्म फिलअप नहीं किया है, फुल स्टैक का भी क्लास आएगा, उसके लिए फॉर्म फिलअप कर लो, ठीक है। जिन्होंने अभी तक नहीं किया, किस किस ने कर लिया एक बार हैंडल्स करो तो जरा, किस किस ने फुल स्टैक के क्लासेस के लिए फॉर्म फिलअप ऑलरेडी कर लिया है। एक ने किया है 19 लोगों में से, दो, दोनों, तीन, ओके, 3 लोगों ने कर लिया है, वेरी गुड। अगर किसी को इंटरेस्ट है फुल स्टैक में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, ठीक है, हमने ये क्लास थोड़ा बहुत हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ऑब्वियसली ये तो मैं पूरा सिखाऊंगा। अभी अगर आपको जानना है फुल स्टैक में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, जानना है किसी को एक्सटेंसिवली क्या क्या सीखेंगे, तो मैं वो दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, क्या क्या हम लोग फुल स्टैक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो अगर आपको जानना है तो बोल सकते हो मुझे, ठीक है। तो आपसे ही मैं पूछूंगा अगर किसी को इंटरेस्ट है कि फुल स्टैक में आना है, फुल स्टैक मतलब बैक एंड, फ्रंट एंड, डेटाबेस, ठीक है, और जानना नहीं सीखना है, बहुत बढ़िया गौरव जी, थैंक यू। तो और सर लिंक, हाँ लिंक दे दिया है, कौस्तव ने दे दिया, देखिए ऊपर, मैं फिर से दे देता हूँ, कौस्तव एक और बार पेस्ट कर दो, तो 3-4 बार पेस्ट कर दो इसके अंदर। तो फुल स्टैक के अंदर हम लोग क्या क्या सीखेंगे वो मैं अभी लिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से देखना। तो इस वाले फुल स्टैक के क्लास में मैं कुछ अलग से कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मैंने पहले भी फुल स्टैक के क्लासेस करवाए हैं, उसके अंदर इतने सारे चीजें नहीं थे। जैसे मैं पहले क्या करवाता था, एक बात देखो अच्छे से, मैं पहले HTML पढ़ाता था एकदम बेसिक से एडवांस तक, ऑलरेडी फिल्ड अप भैया, थैंक यू। पहले हम लोग पढ़ते थे HTML फुल स्टैक की क्लास के लिए, ठीक है, मैं पहले लिख देता हूँ ऑलरेडी, ये होता है फुल स्टैक क्लास, ओके, इसका मैं करिकुलम लिख रहा हूँ। पहले हम लोग सीखते थे HTML बेसिक, एकदम बेसिक से एकदम एडवांस तक, क्योंकि HTML का भी एडवांस वर्जन है। फिर हम लोग सीखते थे CSS, ठीक है, इसको हम लोग सीखते थे कैसे, बेसिक से लेके एडवांस तक, जो आपको इस क्लास में मिला है उससे भी ज्यादा मिलेगा वहां पे। 3 जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट हम लोग यहाँ पे बेसिक सीखेंगे, वहां पे बेसिक तो ऑब्वियसली सीखेंगे, उसके बाद भी जावास्क्रिप्ट का एडवांस टॉपिक जो होता है वो भी हम लोग सीखेंगे वहां पे। नेक्स्ट हमारे पास जावास्क्रिप्ट के बाद डायरेक्टली होगा, वो मैं CSS के बाद ही लिखना प्रेफर करूंगा, एक सेकंड मैं इसको 4 कर देता हूँ। और हम लोग CSS के बाद क्या सीखेंगे, CSS के बाद हम लोग सीखेंगे टेलविंड CSS, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये तो एडवांस टॉपिक ही है, तो मैं ऐसे एडवांस ही लिखूंगा। तो हम लोग पहले सीखते थे HTML, CSS, टेलविंड CSS, फिर जावास्क्रिप्ट। अभी मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ, जस्ट फॉर यू, जस्ट आपके लिए, जस्ट आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग मेरे स्पेशल स्टूडेंट्स हो, बहुत अच्छे हो, तो आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करना चाहता हूँ, वो है टाइपस्क्रिप्ट। किसी को पता है टाइपस्क्रिप्ट के बारे में, पता है टाइपस्क्रिप्ट क्या होता है, एनीवन नोज अबाउट टाइपस्क्रिप्ट, हाँ या ना, या फिर हैंडल्स करके बता सकते हो। टाइपस्क्रिप्ट पता है क्या है, नहीं पता, बहुत बढ़िया। टाइपस्क्रिप्ट एक जावा नहीं, फ्रेमवर्क नहीं है वो, टाइपस्क्रिप्ट एक जावास्क्रिप्ट का ही मॉडेड वर्जन है। मॉडेड मतलब पता है, एंड्रॉइड में आप मॉड ऐप यूज करते हो, ठीक है, मतलब उसमें बहुत सारे फीचर्स पहले से इनबिल्ट होता है, जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं है। टाइपस्क्रिप्ट हम लोग क्यों सीखेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में अभी टाइपस्क्रिप्ट का बहुत ज्यादा बूम है, या फिर बहुत ज्यादा हाइप है। कैसे, मैं बताता हूं। आप लोग अगर जाओ गूगल ट्रेंड्स पे, गूगल ट्रेंड्स, गूगल ट्रेंड्स क्या है, गूगल ट्रेंड्स के अंदर आप लोग किस चीज का हाइप है, किस चीज का हाइप नहीं है, आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं सर्च करूं टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है, आप लोगों को मैं दिखाता हूं, टाइपस्क्रिप्ट सर्च करो। टाइपस्क्रिप्ट लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे हाइप चेक करो इसका, ये देखो, मैं चेक करता हूँ ऑल इंडिया, सॉरी वर्ल्ड वाइड, ऑल वाइड वर्ल्ड वाइड में, पास्ट डे नहीं, मैं चेक करूंगा प्रेजेंट, मतलब एकदम पहले से लास्ट तक। अभी इसका हाइप देखो एक बार, पहले यहां से स्टार्ट हुआ टाइपस्क्रिप्ट जब जन्मा था 2012 में, उसके बाद इसका हाइप बढ़ा ही है, घटा नहीं है। ये अभी नीचे क्यों जा रहा है मैं बता दूं, ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट अभी मतलब टाइपस्क्रिप्ट के नए वर्जन आ रहे हैं, ठीक है, ये शायद पुराना डेटा है इसीलिए। सर ये लिंक ये फेसबुक पे फेसबुक चाहिए था, क्या चाहिए क्या, सर लिंक के लिए फेसबुक चाहिए क्या, नहीं ऑब्वियसली नहीं। गौरव जी बोल रहे नहीं ब्रदर, क्या नहीं, बोलिए गौरव जी आप बताओ, एम आई रॉन्ग। फिर नहीं ब्रदर क्या, अच्छा अच्छा, आप ज्वाला जी को रिप्लाई कर लेते क्या, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ओके। तो आप लोग देखो टाइपस्क्रिप्ट का बूम देखो, कहां से स्टार्ट हुआ कहां पे जाके अभी खत्म नहीं हुआ, ये टाइपस्क्रिप्ट अभी बढ़ेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के बाद टाइपस्क्रिप्ट ही सब लोग प्रेफर करते हैं। जो लोग जावास्क्रिप्ट सीख जाते हैं उनके उसके बाद सब लोग टाइपस्क्रिप्ट ही सीखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फीचर्स बहुत सारे हैं उसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट में नहीं है। तो टाइपस्क्रिप्ट अगर आप लोग सीख जाते हो तो आप लोग बहुत सारे कोडर्स से ऑलरेडी उनसे आगे निकल गए हो, ठीक है। तो मैं आपके लिए सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट इसमें ऐड करना चाहता हूँ।
नेक्स्ट हम लोग क्या सीखेंगे, टाइपस्क्रिप्ट के बाद डायरेक्ट हम लोग जाएंगे रिएक्ट जेएस में। रिएक्ट जेएस क्या है? रिएक्ट जेएस एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी है, मतलब इसकी मदद से हम लोग बहुत अच्छे अच्छे वेबसाइट्स बना सकते हैं। रिएक्ट जेएस एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी है जिसके जिस मतलब इसने फेसबुक ने बनाया था, ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। रिएक्ट जेएस किसने बनाया था? फेसबुक ने, ठीक है। फिर रिएक्ट के बाद डायरेक्ट हम लोग जंप करेंगे कहां? फिर से हम लोग टेलविंड पढ़ेंगे रिएक्ट के साथ। फिर से हम लोग टेलविंड पढ़ेंगे, और इसके अंदर हम लोग क्या क्यों पढ़ेंगे इसको? क्योंकि इसके अंदर हम लोग एनिमेशंस भी सीखेंगे। इसके अंदर हम लोग सीखेंगे एनिमेशंस, ठीक है। इसके अंदर कैसे एनिमेशन सीखेंगे? हम लोग यूज करेंगे फ्रेमर मोशन या फिर जीसैप, जो कुछ भी हम लोग यूज कर सकते हैं, फ्रेमर मोशन और जीसैप। नेक्स्ट, फिर रिएक्ट हो गया, टेलविंड हो गया, एनिमेशंस हो गया हमारे पास, और हम लोग सीखेंगे रिडक्स। किसी को रिडक्स के बारे में पता है? रिडक्स क्या है? एनीवन? रिडक्स के बारे में पता है किसी को? व्हाट इज रिडक्स? रिडक्स लिखो, चैट में लिखो, मैं बताऊंगा उसके बाद। रिडक्स के बाद क्या होगा? रिडक्स के बाद होगा गिट एंड गिटहब। ये तो सबको पता है, किसी ने नाम तो सुना ही होगा। हम लोग पढ़ेंगे गिट एंड गिटहब। उसके बाद इसके बीच में प्रोजेक्ट्स हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये प्रोजेक्ट्स अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा, वो आप लोग अगर एनरोल करोगे उसके बाद। गिट एंड गिटहब के बाद हम लोग डायरेक्ट जंप करेंगे बैकएंड पे। कुछ भी अगर मिस हो तो मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी। बैकएंड में हम लोग क्या क्या सीखेंगे? बैकएंड में हम लोग देखेंगे नोड जेएस, ठीक है। नोड जेएस किसके साथ? नोड जेएस हम लोग सीखेंगे टाइपस्क्रिप्ट के साथ, जावास्क्रिप्ट हम लोग यूज नहीं करेंगे। नोड जेएस हम लोग सीखेंगे टाइपस्क्रिप्ट के साथ, नॉट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। फुल स्टैक अकाउंट्स कितने महीने का रहेगा? ये सब कंप्लीट होने में जितना महीने लगेगा उतने महीने का, कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर, ओके। टाइपस्क्रिप्ट हो गया। फिर रिएक्ट जेएस हमने रिएक्ट जेएस जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको भी हम लोग किससे पढ़ेंगे? टाइपस्क्रिप्ट से। ये भी टाइपस्क्रिप्ट से ही होगा। टाइपस्क्रिप्ट जब हम लोग सीख जाएंगे तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या यूज कर पाएंगे वो मैं बाद में बताऊंगा, अगर किसी को इंटरेस्ट है मैं दिखाऊंगा ऑब्वियसली। नोड जेएस के बाद हम लोग सीखेंगे, फिर आएगा एक्सप्रेस जेएस। एक्सप्रेस जेएस क्या करता है? बैकएंड को और स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिर हम लोग पढ़ेंगे मोंगो डीबी, ये तो पता ही होगा सबको, ठीक है। मोंगो डीबी का नाम तो किसी ने सुना ही होगा। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक एक्स्ट्रा चीज में ऐड करना चाहूंगा, वो है एक प्रिज्मा नाम का चीज। प्रिज्मा सुना है किसी ने? प्रिज्मा, एनीवन? प्रिज्मा के बारे में पता है? जो लोग थोड़ा बहुत यूट्यूब देखते हो उनको बारे में पता होगा, ठीक है। ये डेटाबेस के लिए यूज होता है मोंगो। हाँ, डेटाबेस तो मोंगो डीबी वो अलग चीज है, वो एक नो सीक्वल डेटाबेस है, ठीक है। प्रिज्मा हम लोग सीखेंगे। प्रिज्मा के बारे में किसी को पता है? एनीवन? नहीं, प्रिज्मा एक ओआरएम है। ओआरएम मतलब ये हमें नाम सुना है जी, ओके। प्रिज्मा क्या करता है? प्रिज्मा हमें सीक्वल डेटाबेसेस जो होती हैं, माई सीक्वल, पोस्टग्रेस, ये सब चीज प्रिज्मा में हम लोग मैनेज करते हैं। मोंगोडीबी के बाद हम लोग डायरेक्ट जाएंगे प्रिज्मा में, ठीक है। और भी खत्म नहीं हुआ अभी भी, और देखो। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रिज्मा के बाद हम लोग डायरेक्ट जाएंगे डॉकर। डॉकर किसी को पता है? एनीवन? डॉकर का नाम सुना है किसी ने? हाँ या ना जवाब दो जल्दी। डॉकर नहीं सुना होगा, यस थोड़ा बहुत सुना है, हाँ, ठीक है। डॉकर भी हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद फिर इन सब चीजों को, मतलब फ्रंट एंड बैक एंड मिला के हम लोग, सब कुछ मिला के हम लोग एक फुल स्टैक का ऐप प्रोजेक्ट बनाएंगे। फुल स्टैक प्रोजेक्ट जो कि कोई वेदर ऐप नहीं होगा, पहले मैं बता दूं, ये कोई वेदर ऐप नहीं होगा, क्यूबरनेटिस नहीं होगा इसमें, ठीक है। इसमें कोई क्यूबरनेटिस नहीं है, बट हम लोग पहले फुल स्टैक का प्रोजेक्ट के अंदर, फुल स्टैक के प्रोजेक्ट में हम लोग कोई वेदर ऐप नहीं बनाएंगे, पहली बात तो। इन सबके बीच में छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ऑब्वियसली रहेंगे, लेकिन वो हेवी प्रोजेक्ट्स होंगे। जस्ट मैं कोई वेदर ऐप, टू डू लिस्ट ऐप आपको बना के शर्मिंदा नहीं करना चाहता। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट क्या, यस, ठीक है। जैसे आपको अगर मैं बताऊं, जहां पे मैं लिख रहा हूं ये वाला, ये एक्सकैली ड्रॉ, अगर मैं बताऊं ये सारी चीज के अंदर ये एक्सकैली ड्रॉ बनाना अगर मैं सिखाऊं तो कैसा रहेगा? अगर ये एक्सकैली ड्रॉ ही आपको बनाना सिखाऊं तो कैसा रहेगा? जहां पे मैं अभी लिख रहा हूं, ये कैसे बनाना है पता है?
ऐसी प्रोजेक्ट्स हम लोग इसके अंदर बनाएंगे, एक्सकेलीड्रॉ, ठीक है। और भी बहुत सारी यूआई लाइब्रेरीज में आपको प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर यूआई पहले से होगा, ताकि आप लोग क्लाइंट को बहुत जल्दी प्रोजेक्ट सबमिट कर पाओ, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें इसमें हैं जो कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तो मुझे पहले कोर्स करिकुलम फिर से देखना पड़ेगा एक बार। बट ये सारी चीजें आप लोग अगर सीख जाते हो तो आप इंडस्ट्री के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो। ऑलमोस्ट क्यों? ताकि आप जस्ट, इट्स फ्री और पेड। आप बताओ, ये फ्री होना चाहिए या पेड होना चाहिए? इतनी सारी चीजें फ्री होंगी कभी? ठीक है। तो अभी मैं आपको बता दूं, अभी हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ। अभी और भी बहुत सारी छोटे छोटे चीज इसमें होंगी जो कि मैं बाद में ऐड करता जाता हूँ हर चीज में, हर एक क्लास में। तो ये जस्ट एक बेसिक करिकुलम है, लेकिन इसके बाद भी बहुत कुछ होगा जो कि आपको क्लास के अंदर ही पता चलेगा। ये गया हमारा फुल स्टैक का पूरा सेक्शन। फुल स्टैक इसमें ही कंप्लीट हो जाएगा आपका। डेटाबेस, बैकएंड, फिर गिट एंड गिटहब मतलब वर्जन कंट्रोल, डॉकर, फिर प्रिज्मा, फिर आपका टाइपस्क्रिप्ट। तो टाइपस्क्रिप्ट अगर आप एक बार सीख गए तो जावास्क्रिप्ट आप लोग यूज नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये फ्री होना चाहिए पेड? अगर कोई फ्री बोलेगा उसको मैं रिमूव कर दूंगा ग्रुप से, सॉरी, जस्ट किडिंग। आप बताओ, आपसे ही मैं पूछता हूँ, इतनी सारी चीजें हम लोग पेड पढ़ा सकते हैं कि फ्री पढ़ा सकते हैं? 7-8 महीने का कोर्स होगा, अच्छे से सुनो, उससे भी ज्यादा हो सकता है बट होगा। और प्राइस ऐसा मत समझना कि प्राइस बहुत ज्यादा होगा, आपको पता चल जाएगा। बट आपसे ही मैं पूछता हूँ, ये आप जज करो खुद से, फिर मुझे बताओ ये फ्री होना चाहिए या पेड? इतनी सारी चीजें आपको कोई फ्री में नहीं पढ़ाएगा, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। सब पेड कराते हैं ऑब्वियसली, तो पेड ही रहेगा। सब इतना पे करते हैं आपको, इतनी सारी चीजें कहीं आप अगर लाइव क्लासेस देखो, 70-80 हजार से भी ज्यादा का कोर्स होता है, बट हमारे यहाँ इतना ज्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें मैंने खुद सीखी हैं, तो मैं आपको वैसे ही सिखाऊंगा। इतना कोर्स फी नहीं होगा, पहली बात तो आपको पता चल जाएगा कितना होगा, ठीक है। तो ये आपको पहले आइडिया लेना है कि क्या क्या हम लोग सीखेंगे, उसके बाद आपको जज करना है कि आप लोग आओगे कि नहीं। सर रिकॉर्डिंग मिल सकती है? हाँ ऑब्वियसली, इसमें सारे रिकॉर्डिंग्स मिलते हैं। तो आपको रिकॉर्डिंग्स में दिखाता हूँ कैसे रिकॉर्डिंग्स रहते हैं। मैं अगर प्रीवियस क्लास के रिकॉर्डिंग्स आपको दिखाऊं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स क्या क्या मिलता है देखो। डॉक्यूमेंट्स मतलब हमारे क्लास में क्या क्या होगा वो, फ्रंट एंड के कोड्स जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, फ्रंट एंड डेवलपमेंट चल रहा है फुल स्टैक में, फिर रिकॉर्डिंग, ये सारे क्लासेस के रिकॉर्डिंग यहाँ पे है देखो। ये सारे रिकॉर्डिंग्स है पहले क्लास के, ये सारे बंगाली में है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। कॉस्ट का रफली आइडिया दे सकते हो क्या भैया? देखो पहली बात तो यहाँ पे ईएमआई सिस्टम चलता है। मैं आपसे एक बार में पैसा चार्ज नहीं करता, हमारी कंपनी ऐसा नहीं करती। तो ये इंस्टॉलमेंट में होगा, आपको पता चल जाएगा, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। वो जब ये प्रोजेक्ट का, जब हम ऑफर क्रिएट करेंगे तब आपको असली कॉस्ट पता चल जाएगा वहां पे, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको बताना है, आप जज करो खुद को कि इतनी सारी चीजें अगर आप यूट्यूब से सीखने जाओ, कहाँ कहाँ आपको भटकना पड़ेगा, ठीक है। आप यूट्यूब से इतनी सारी चीजें एक बार में नहीं पढ़ पाओगे। फ्री में सब कुछ अवेलेबल है, बट इतनी सारी चीजें आप लोग फ्री में नहीं पढ़ पाओगे। सबको एक जगह लेके कोई प्रोजेक्ट आप अगर बिल्ड करना है, तो आपको पता चलेगा कितना दर्द है उसके अंदर, क्योंकि मैंने वो फेस किया है। सर प्लेसमेंट भी करा देना, फिर प्लेसमेंट वो आपके ऊपर है। प्लेसमेंट हम लोग असिस्ट कर सकते हैं, प्लेसमेंट हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुए तो हम लोग असिस्ट जरूर करेंगे, वो आप हम पे छोड़ दो, बट प्लेसमेंट हम लोग नहीं देते। अगर आपका रेज्यूमे इतना हैवी हो जाएगा तो आपको प्लेसमेंट वैसे ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्री अवेलेबल तो है, बट वो मेंटरशिप नहीं मिल पाती टाइम टू टाइम, वो दिक्कत होता है। यस, बहुत बढ़िया, यही तो दिक्कत है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, मतलब जो हम लोग सीख रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज मुझे एक शादी में जाना है। आप भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं सर? यस, मैं तो एम्प्लॉई हूँ जस्ट मैं ऑब्वियसली काम करता हूँ, ठीक है। तो कल के क्लास में फिर से मिलेंगे। तो कल के क्लास में हम लोग और भी चीजें डिस्कवर करेंगे ऑब्वियसली। तो कल के क्लास में हम लोग मिलते हैं, फिर और भी चीजें आपको अगर क्वेश्चन हो तो दिखाएगा। पैकेज क्या है भैया पैकेज आपको ये नहीं बताऊंगा मैं, ये कोई डेवलपर नहीं बताता। सर कब स्टार्ट करेंगे? ये फ्री क्लास हो जाए उसके बाद। सर आई हैव ए डाउट अबाउट जावास्क्रिप्ट। हाँ बोलो। आज की क्लास के लिए क्या? आज की क्लास के लिए क्या? अवनदीप सिंह बोलिए।
मैं माइक ओपन कर रहा हूँ, आप लोग बताओ। ठीक है, मैंने माइक ओपन कर दिया, जिसको बात करना है बात करो। ज्यादा लोग नहीं है तो टाइट क्लास है, तो बोलो। माइक ओपन है, आप लोग बताओ। अमनदीप जी आप ही बताइए, आपका क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। वो थैंक्स कह रहा है भैया आज की क्लास के लिए। अच्छा 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 अच्छा, मुझे समझ में आया। थैंक यू, थैंक यू गौरव जी, आप बहुत मैसेज करते हैं मुझे, आपको मुझे बहुत पसंद है। सर जैसे मैंने एक फॉर्म पेज बनाया था, ओके। अंकित जी आप माइक पे आओ ना, थोड़ा बात करते हैं, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है। माइक ओपन करो, धड़ाधड़ बोलते जाओ, मैं सुन लूंगा। जस्ट अ मिनट सर, ओके। अगर किसी और को भी बात करना है आप लोग बताओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर किसी एक एक्चुअली डिवाइस को म्यूट कर दीजिए।